नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ईरान। चलते हैं ईरान में। ईरान मध्य पूर्व के देशों के अंतर्गत आता है। यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह भौगोलिक दृष्टि से इसका एक विशेष महत्व है। वो कैसे हैं आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। तो ये पाकिस्तान है। यहां पर इसका पाकिस्तान है, तो ये अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के ऊपर मतलब ईरान के उत्तर में यहाँ तुर्कमेनिस्तान इसका पड़ोसी देश है। जबकि इसके उत्तर में यहाँ कैस्पियन सागर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है। यह इतना बड़ा झील होने के बावजूद यह किसी महासागर से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यह झील का उदाहरण है। तो लेक ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कैस्पियन सागर को कहा जाता है। ये कैस्पियन सागर। आगे देखें तो ईरान के पड़ोसी देश में एक और है अजरबैजान। अजरबैजान के बगल में ही एक और है अर्मेनिया। अर्मेनिया अजरबैजान के अलावा यहाँ है तुर्की, जिसकी सीमा भी ईरान से लगती है। फिर है इराक, जो कि इसकी सीमा से लगा हुआ है। कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है, क्योंकि कुवैत और ईरान के बीच में इराक की सीमा है, जो कि फारस की खाड़ी से लगती है। इस प्रकार से स्थल से लगने वाले देश जो कि ईरान से लगते हैं, यहां पर ये इसके पड़ोसी देश दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से ईरान के समुद्र से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो उसके पड़ोस में है यहां पर कुवैत, जो कि समुद्र की सीमा के माध्यम से इससे जुड़ता है। वहीं आगे हैं कुवैत। यह कुवैत एक प्रायद्वीपीय देश के रूप में है, और जबकि यहां पर एक द्वीप के रूप में है बहरीन। ऐसे ही यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के रूप में इसको जाना जाता है, और यह भी एक देश के रूप में समुद्री सीमा के पास है। और यहाँ है ओमान। इस प्रकार से समुद्र से ईरान से कौन कौन से देश उसके पास में हैं, और स्थल सीमा से लगने वाले देश ईरान के कौन कौन से, ये हमने यहाँ पर जाना। इस मानचित्र में हम देखते हैं कि ईरान की भौगोलिक स्थिति कैसी है। ईरान वास्तव में देखा जाए तो उसके दक्षिण में यहाँ पर एक पर्वत है, और उसके उत्तर में भी यहाँ पर्वत है, किंतु फिर भी इसका अधिकांश भाग पठारी भाग के रूप में है। यह ईरान मुख्य रूप से पठारी प्रदेश के रूप में फैला हुआ है। वैसे इसकी भौगोलिक विशेषताएं ऐसी हैं कि इसके दक्षिण में जहां फारस की खाड़ी है, वहीं उत्तर में इसके कैस्पियन सागर है। उत्तर में इसके एक पर्वत है, तो दक्षिण में भी पर्वतीय क्षेत्र की उपस्थिति है। हालांकि यहाँ औसत वर्षा कम होती है, इसलिए कई क्षेत्रों में मरुस्थल की स्थिति या अर्ध शुष्क प्रदेश भी है। अब हम देखते हैं इसके भौतिक प्रदेश के रूप में। तो यहाँ ईरान के दक्षिणी भाग में जैग्रोस पर्वत है, जैग्रोस पर्वत। जबकि इसके उत्तर में एल्बुर्ज पर्वत है, एल्बुर्ज पर्वत। और एल्बुर्ज पर्वत में ही एक चोटी है, जो कि ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, माउंट देवमंद। माउंट देववंद के नाम से, देववंद के नाम से है, जो कि यह एक शांत ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी कौन सा? देववंद है, जो कि एल्बुर्ज पर्वत के अंदर स्थित है। और इसी प्रकार से जैग्रोस पर्वत के अंदर भी एक ऐसे ही एक चोटी है या ज्वालामुखी है, जिसका नाम है कोह सुल्तान। कोह सुल्तान एक ज्वालामुखी है, जो कि एक शांत ज्वालामुखी है। इस प्रकार से यहाँ कई ज्वालामुखी मिलते हैं, किंतु ईरान में जो भी ज्वालामुखी है ज्यादातर शांत है। शांत का मतलब वर्तमान में उनसे लावा नहीं निकल रहा है, लेकिन भूगर्भिक इतिहास के समय की यदि बात की जाए तो उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में लावा निकलता रहा है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो इसको पर्शियन गल्फ के नाम से जानते हैं। पर्शियन, ईरान को ही पर्सिया कहा जाता था। पर्सिया के नाम से ही ये पर्शियन गल्फ हुआ, और इसे फारस भी कहा जाता था, और इसी आधार पर इसे फारस की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर फारस की खाड़ी में आज फारस की खाड़ी से ही लगा हुआ
यहाँ पर यह एक जल संधि है। इस जल से संधि का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। हार्मोज जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? वह सकरा जली क्षेत्र जो दो सागर को आपस में जोड़ता है। इधर से है ये पारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, और ये ओमान की खाड़ी। इन दोनों खाड़ियों को आपस में जोड़ता है, उसे जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। और ये हार्मोज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया है, और जिसके कारण से यहां से ईरान ने इसको बंद कर दिया है, जिसके कारण से यहाँ के इस फारस की खाड़ी के जो जहाज हैं जो पेट्रोलियम से भरे हुए हैं या क्रूड ऑयल को जो कि दुनिया के अन्य देशों तक लेके जाते हैं, वह जाना रुक गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया में पेट्रोलियम का संकट की स्थिति आई है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही है, इसी प्रकार से गैस की कीमतें भी बढ़ने लगी है, क्योंकि यह क्षेत्र, ये फारस की खाड़ी, यह पर्शियन गल्फ वाला पूरा क्षेत्र पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसके पीछे कारण क्या है? तो यह माना जाता है कि इसके तटीय क्षेत्र या यह फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र, यहाँ पर प्राचीन काल से ही या भूगर्भिक इतिहास में यहाँ मछलियों का या जीवाश्मों का काफी जमाव हुआ है, जिसकी वजह से जीवाश्म ईंधन का विकास हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार इस क्षेत्र में बहुत व्यापक मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए इन देशों की अर्थव्यवस्था में पूर्णतः पेट्रोलियम का ही हाथ है। इन्हें खाड़ी देश के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी देश हैं ये आपके खाड़ी से लगे हुए हैं, इन्हें खाड़ी देश कहते हैं। खाड़ी देशों के अंतर्गत 6 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें है कुवैत, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है बहरीन, और चौथा है, बहरीन एक द्वीप के रूप में है यहाँ पर, और चौथा है कतर जो कि एक प्रायद्वीपीय देश के रूप में है, और वहीं पर पांचवा है यूएई, और यह एक देश के रूप में यहाँ पर है। और इसी प्रकार से एक और है आगे ओमान। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो ये दो मरुस्थल दिखाई देते हैं, 10 से लूट और 10 से कावीर, ये दो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। और वैसे तो ईरान का अधिकांश भाग अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह ईरान के अंदर पठारी भाग होने के कारण यहाँ कई प्रकार के धात्विक खनिज और रेयर अर्थ के मिलने की संभावना है। हालांकि इसके तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व्यापक मात्रा में मिलते हैं। ईरान गैस के उत्पादन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हालांकि यह वर्तमान में युद्ध की स्थिति में है, इस कारण से यहाँ पर आर्थिक स्थिति भविष्य में यहाँ काफी खराब होने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो तेहरान है, जो कि इसकी राजधानी है और इसका आर्थिक हब भी है। तो आप लोगों को ईरान के बारे में जानकारी कैसे लगी है? आप इस प्रकार से और कौन से देश के बारे में या भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।